जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीकली एनालिसिस को डिस्कस करेंगे और आप लोगों सबको बताता चलूँ कि ये वीकली एनालिसिस की आखिरी क्लास होगी जो कि ऑनलाइन की जाएगी। इसके बाद जितनी भी क्लासेस होंगी वो स्टूडेंट के साथ पर्सनल में जो है वो डिस्कस की जाएंगी। इसके बाद कोई क्लास वीकली एनालिसिस की इस यूट्यूब चैनल के ऊपर उम्मीद है कि ऑन एयर नहीं की जाएगी। तो ये इस वजह से शुरू में आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग बाद में सार ना खाते नहीं कि सारी इस दफ़ा की वीकली क्लास आई नहीं, की नहीं, कब करनी है, क्यों नहीं कर रहे और फलां फलां। तो चलते हैं हम अपने ऑस्ट्रेलियन डॉलर के सबसे पहले एनालिसिस की तरफ, जो कि है ऑस्ट्रेलियन डॉलर का हमारे पास। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में जनाबे वाला हम देख रहे हैं कि मार्केट ने ये एक डेली का लेवल है हमारे पास, ये वाला जो ब्लू कलर में लगा हुआ है ये एक डेली का एनालिसिस है, डेली का लेवल है। सॉरी, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद नेगेटिव ऑर्डर के साथ ही उसने ब्रेक किया और नेगेटिव ऑर्डर के साथ ही मार्केट ने वापस रीटेस्ट किया। तो जब ये रीटेस्ट करने जा रही थी तो मैंने अपने स्टूडेंट्स जो मेरे साथ अटैच हैं उनको बताया था कि ये फेक मूव है, मार्केट रिवर्स आएगी फिर से, और वो आई रिवर्स। यहाँ पर हम दोबारा अगर देखें तो इस हफ्ते में भी ऑर्डर निकले, बायर्स निकले हैं और सेलर्स अच्छे यहाँ से एंटर हुए हैं। तो याद रखें, अगर हम दिल्ली के लेवल में जाएं तो मार्केट अगर ये वाला लेवल ब्रेक कर देती है, ये वाला लेवल दिल्ली में ये लेवल बन रहा होगा जो कि एक रेंज का लेवल बनेगा। अगर मार्केट दिल्ली में भी चलते हैं वीकली दिल्ली के एनालिसिस की तरफ, अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया कहाँ पर, दिल्ली में, तो मार्केट इस लेवल तक आएगी। हाँ, कोई लेवल ना हो वो आगे देख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि इस हफ्ते में हम अपने पास ये नोट डाउन कर सकते हैं कि मार्केट जो है इस हफ्ते में ऑस्ट्रेलियन डॉलर में सेलिंग प्रेशर जो है वो ज्यादा रहेगा। अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड, अगर आप लोगों को सेलिंग सीक्वेंस मिले तो आप लोगों ने सेल करना है। बाय जो है इंतहाई मुहतात होकर बाय करें या अच्छा होगा कि बाइंग ना करें। अब ना करें की वजह आप लोगों को बताता हूं कि मार्केट में बायर्स निकले हैं, यहां पर भी निकले हैं और यहां पर भी निकले हैं, ठीक है। जबकि पिछले हफ्ते जो है वो सेलर्स निकले, ठीक है, सेलर्स निकले थे। तो मार्केट में जो है वो ये वाली जो बाइंग की वजह बनी थी पिछले हफ्ते में, मार्केट जो है वो स्टेबल भी रही। यहाँ पर वो मैं आगे बताता हूँ आपको। जब दिल्ली में चलते हैं तो उसने ये जो बायर्स निकले थे इनकी वजह से मार्केट में बाइंग आई थी। अभी दिल्ली में चलते हैं तो मैं दिखाता हूँ। जबकि इस हफ्ते में मार्केट में बहुत ज्यादा एंटर हुए हैं और बायर्स बहुत ज्यादा निकले हैं, तो इस वजह से मार्केट में जो है वो सेलिंग प्रेशर काफी तगड़ा नजर आ रहा है। तो आप लोग अपने पास लिख सकते हैं इसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कि इस हफ्ते में मार्केट में जो सेलर्स हैं वो बहुत अग्रेसिव हैं। तो मार्केट में जब जब हमें अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड सेलिंग मिले तो हम करेंगे, अगर बाइंग मिले मुहतात रहेंगे या ट्रेड करेंगे ही नहीं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली में मार्केट में जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो क्या कर रहा है। तो दिल्ली में चलते हैं जनाबे वाला, ये आ गया जी हमारे पास दिल्ली। हाँ, ये मैं दिखाना चाह रहा था। अगर आप प्रीवियस वीक के लास्ट 4 डेज 3 डेज देखें तो यहाँ पे मार्केट कर क्या रही है कि ये बाइंग मिली, फिर वापस, फिर बाइंग मिली, फिर वापस, फिर बाइंग मिली और फिर वापस। तो ये क्यों बाइंग मिली, मैंने पिछले वीकली में बताया है क्यों बाइंग मिली थी कि सेलर्स निकले थे मार्केट में से, तो बाइंग मिली। उस वजह से मेरे जिन स्टूडेंट्स के साथ मैं अपने दिल्ली के एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ वो जानते होंगे कि मैंने 2 दिन जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर को बाय साइड पर ट्रेड किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें प्रॉफिट भी बनाई। चाहिए हमने उसमें 1/2 का जो रिवार्ड है वो लिया। एक दफा हमने 1/1 लिया, एक दफा एक ट्रेड में हमने 1/2 लिया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें मिला। हमने उन करेंसीज को साथ में अटैच किया था जिनमें सेलिंग बहुत ज्यादा अग्रेसिव थी, जैसा कि यूरो तो हो गया था या जीबीपी था या 1-2 करेंसीज और थी जिनमें सेलिंग अच्छी मिल रही थी। तो अब नीचे ये वाला जो है एक बेसिक लेवल है दिल्ली का, नीचे भी एक लेवल आ रहा है, ये देखते हैं कौन सा लेवल है। एक लेवल ये वाला है। तो मार्केट को इस लेवल ज्यादा जो है डाउन साइड पे तोड़ना रेड कलर की बनानी चाहिए हमें। यहाँ पर डाउन साइड पे लेवल जो है अगर मार्केट तोड़ती है तो अकॉर्डिंग टू डिजिट्स जो है हम इसमें सेल साइड पे जा सकते हैं, कम से कम इस लेवल तक जा सकते हैं।
अब ये लेवल बच्चे ने कौन सा लगाया है वो देखते हैं। हाँ जी, ये लेवल है, ये बेसिकली इम्बैलेंस का लेवल है। यहाँ पे अगर आपको ये नजर आ रहा होगा, एक स्ट्रांग कैंडल बनी हुई थी बुलिश की, ये इम्बैलेंस का लेवल है, तगड़ा लेवल है। मगर अगर हकीकत में देखा जाए तो अभी तक इसमें जो है वो मार्केट इसका जो इम्बैलेंस का है पावर है वो खत्म कर चुकी है। यहाँ पर भी इम्बैलेंस की पावर खत्म की गई, यहाँ पर भी इम्बैलेंस की पावर खत्म की गई। अब यहाँ पे मार्केट हमें दिखा रही है कि जो ये वाला जो लेवल है ये इसमें अब इतनी पावर नहीं रही कि इसको ज्यादा उछाल दे सके, ज्यादा रिजेक्शन दे सके। तो मेरे ख्याल से मार्केट इसमें इस हफ्ते में 63 के लेवल तक 63.00 या 63.10 तक जो है वो बआसानी आ सकती है। अगर इस लेवल को हम रिफाइन करें, ये रिफाइन कैसे करते हैं ये मेरे स्टूडेंट्स बेटर जानते हैं, उनको मैं पढ़ा चुका हूँ इस चीज़ को। रिफाइन करना है अगर इस लेवल को तो ये वाला एरिया बनता है। मार्केट मेरा ख्याल है कमोबेश इस हफ्ते में मार्केट इस लेवल तक लाजमी आएगी। अगर मार्केट ने वो लेवल तोड़ दिया जिसकी मैंने आगे आपसे बात की, ये लेवल्स को रिफाइन क्यों करते हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये जो अभी आप लोगों के लिए जो क्लासेस शुरू हो रही हैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए, उसमें मैंने ये चीज़ें ही समझानी है कि लेवल्स को कब रिफाइन करना पड़ता है, रिफाइंड लेवल को हम किस तरह से ट्रेड करते हैं, उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से मार्केट जो है ये इस लेवल तक 63 के लेवल तक लाजमी आएगी, 63.10 तक। मगर उसको ट्रेड तब करूंगा मैं अगर मार्केट इस लेवल को, ये वाला जो डेली का लेवल है जहां से मार्केट को रिजेक्शन मिली है, इस लेवल से मार्केट ने एक कैंडल भी अगर नीचे की तरफ बना दी और अकॉर्डिंग टू डिजिट्स जो है वो हमें सीक्वेंस मिल गया सेलिंग का डिजिट्स मेथड के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली मैं जो है अभी ये मार्केट है 63.83 पर 63.11 तक मैं इसको लाजमी जो है वो आते हुए देख रहा हूं। हाँ, अगर हमें यहाँ से बाइंग के ऑर्डर मिले तो इस लेवल तक जो है वो मार्केट वापस बाय साइड पर आ सकती है इस लेवल तक। अगर मार्केट यहाँ पे आके वापस सेलिंग दे तो पक्का मार्केट गिरेगी और बहुत स्पीड के साथ गिरेगी। आगे न्यूज़ को देखते हैं, अगर कोई फंडामेंटल ऐसा हुआ हो तो कई दफा फंडामेंटल को ट्रेड करने के लिए मार्केट इस यहाँ से आके वापस नीचे की तरफ जा सकती है। मुझे बहरहाल इस हफ्ते में मार्केट 63.11 के लेवल तक आती हुई जो कि है कैनेडियन डॉलर की तरफ आते हैं जी हम। तो मार्केट ने ये लेवल तोड़ दिया। लेवल टूटने पे हुआ क्या कि 3234 सेलर्स आए और 12436 बायर्स आए। तो मुझे ये वाला जो लेवल है ये मार्केट इसमें मुझे वापस नीचे आते हुए नजर आ रही है। लेवल ब्रेक कर दिया मार्केट ने, नीचे से हल्की सी इसको रिजेक्शन मिली, बायर्स कम एंटर हुए, सेलर्स बहुत ज्यादा एंटर हुए, उससे पीछे भी बायर्स एंटर हुए, चली नहीं उनकी, सेलर्स ज्यादा एंटर हुए। तो पिछले हफ्ते में भी 10,225, इस हफ्ते 12,436, पिछले हफ्ते 6,534 और आई थिंक सो के इसमें भी कैनेडियन डॉलर में भी हमें जो है सेलिंग बहुत अच्छी मिल रही है। मार्केट कुछ ना आए मार्केट तो इस लेवल तक लाजमी आएगी। मेरा ख्याल है कि मार्केट यहां तक लाजमी आ सकती है। ज्यादा चांसेस मुझे मार्केट इस हफ्ते में यहां तक तो पक्का आएगी, इस लेवल तक भी आने के चांसेस हैं मार्केट में। अब यहां पर क्यों मैं कह रहा हूं कि मार्केट में अगर हम एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रा करें तो वो यहीं से जो है वो तकरीबन गुजर रही है। तो मार्केट इस लेवल तक जो है मेरे ख्याल से 62.7 या 8 या 62.6 तक जो है वो मार्केट आ सकती है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं क्लियरली बात करूं तो मुझे कैनेडियन डॉलर में भी जो है वो अच्छी सेलिंग जो है वो मिल रही है। मेरे ख्याल से मार्केट सेल साइड पर आएगी। आगे चलते हैं डिजिट्स मेथड की तरफ कि डिजिट्स में मार्केट जो है वो कैनेडियन डॉलर में क्या बिहेव कर रही है। तो पॉजिटिव ऑर्डर के साथ मार्केट सेल साइड पे आ रही है। मंडे वाले दिन के लिए भी उसने ऑर्डर, हाँ बता दूं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में हर मंडे हम वेट एंड वॉच में होंगे।
कनेडियन डॉलर में हम मंडे वाले दिन ये जो नीचे लेवल आ रहा है वहां तक हम इसको सेलिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो डेफिनेटली हम मजीद इस पर सेल साइड पे जाएंगे। कनेडियन डॉलर जो है वो मंडे वाले दिन के लिए भी उसमें जो सेलिंग प्रेशर है वो बन सकता है। इसमें मजीद थोड़ी सी वॉल्यूम वगैरह को भी देखना पड़ेगा, कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी मजीद। तो मैं आपको बाद में जो स्टूडेंट मेरे साथ अटैच हैं उनको मैं अपने एनालिसिस सेंड कर दूंगा, तो उसमें देख लीजिएगा कि फाइनल इसमें डिसीजन क्या है। हमने जो आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, इसमें हम मुख्तलिफ और चीजें भी जो है वो देखते हैं, वॉल्यूम देखना होता है और भी पैरामीटर्स होते हैं जो हमने देखने होते हैं। तो ये है मेरे ख्याल से पॉजिटिव ऑर्डर के साथ आ रही है, एक अच्छा सिनेरियो है, एक अच्छी जो है वो मार्केट को मूव दी जा रही है सेल साइड के ऊपर। तो इस हफ्ते में भी कनेडियन डॉलर में हम जो है वो सेल साइड पर रहेंगे। अपना माइक बंद कर दें वलीद प्लीज। तो इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट करेंसी की तरफ, जो कि है CHF स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से मैंने पिछले हफ्ते में मार्केट में बताया था कि मार्केट जो है वो एक बड़ी क्रिटिकल कंडीशन के साथ जो है वो बड़ी मुश्किल के साथ नीचे की तरफ आ रही है। इस हफ्ते भी मार्केट में जो बायर्स हैं वो आए हैं, सेलर्स भी आए हैं, मगर दोनों का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा नहीं है। मैं समझता हूं कि इस हफ्ते में स्विस फ्रैंक को थोड़ा सा मुख्तात तरीके से, थोड़ा सा ज्यादा मुख्तात तरीके से ट्रेड किया जाए तो बेटर होगा। वजह उसकी वजह यह है कि मार्केट को इस लेवल से ये बहुत अच्छा रिजेक्शन एरिया है, क्योंकि यहाँ से बहुत तगड़ी इनको ऑर्डर मिली। यहाँ पे देखें 1 2 3 हफ्ते लगे मार्केट को यहाँ पर आने में, मगर 1 2 3 4 5 6 7 8 हफ्ते हो गए। मार्केट ने जो 3 हफ्तों की मूव थी वो 8 हफ्तों में मुश्किल पूरा कर सकी। इसका मतलब है कि नीचे से बाइंग प्रेशर जो है इसमें बहुत ज्यादा है स्विस फ्रैंक में। तो उस वजह से जब तक हमें बाइंग क्लियरली मिलेगी नहीं तो हम बाय करेंगे नहीं। सेलिंग तब करेंगे जब मार्केट इस लेवल को अगर तोड़ देती है तो हम सेल साइड पर जाएंगे। तो इस हफ्ते अगर स्विस फ्रैंक में अगर हम मुख्तात रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। डिजिट्स की तरफ चलते हैं कि डिजिट्स में मार्केट क्या कर रही है। तो डिजिट्स में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट लेवल के ऊपर आई है और कर दिए, नेगेटिव कर दिए। यहाँ पर दो सूरतें हैं जो आपको पढ़ा चुका हूँ। एक तो हमें पॉजिटिव बुलिश कैंडल चाहिए, उसके ऊपर फिर ऑर्डर नेगेटिव चाहिए तो हम बाय साइड पर जाएंगे। तो फॉर मंडे वेट एंड वॉच जो है इसमें ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये फाइनल नहीं है, फाइनल जो डिसीजन होगा वो मैं अपने स्टूडेंट्स को बाद में सेंड कर दूंगा जो मेरे साथ अटैच हैं। बाकियों को जो नहीं तो उनको तो डेफिनेटली नहीं करूंगा। तो मेरे ख्याल से इसमें जो है स्विस फ्रैंक में अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देती है, चलिए डेली की भी अगर बात कर लेते हैं, डेली में अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ती है तो आप इस लेवल तक इसको ट्रेड कर सकते हैं, मगर मुख्तार तरीके के साथ, क्योंकि बायर्स भी है और सेलर्स भी है और मार्केट वीकली के अच्छे लेवल के ऊपर भी खड़ी है। मगर अगर मार्केट ने डेली में ये लेवल तोड़ दिया तो आप बिला झिझक इस लेवल तक, अगर डिजिट्स मेथड ने सपोर्ट किया आपको, तो आप लोग जो है इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें ट्रेड मत करिएगा, मुख्तात रहिएगा। बाकी यूरो को देखते हैं, को रिलेशन है इसके साथ, फिर देखते हैं उसमें क्या हो रहा है, मार्केट उसमें क्या कर रही है। तो यूरो में आ जाते हैं हम अपने। तो यूरो में भी सेम ही सिनेरियो है, CHF वाला ही। यूरो में भी मार्केट एक अच्छे रिजेक्शन लेवल के ऊपर खड़ी है, अच्छे लेवल के ऊपर खड़ी है। यहाँ पर याद रखेंगे दो लेवल्स हैं, एक लेवल जहाँ पे अभी मार्केट खड़ी है, एक लेवल ये वाला है मार्केट में, ये एरिया है, ये भी अच्छा रिजेक्शन एरिया है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देती है तो हम इस लेवल तक ट्रेड करेंगे, पर तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी ये देखते हैं। यहाँ पर आए हैं, बायर्स भी आए हैं और सेलर्स भी आए हैं, 3 गुना ज्यादा सेलर्स आए हैं। तो इसका मतलब है कि मार्केट में सेलिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ये भी सेलिंग, बायर्स आए पर मार्केट नहीं, उसको बायर्स कम आए थे, मगर मार्केट जो है उसको नहीं सपोर्ट कर सकी। मार्केट मिली, नीचे से बाइंग मिली मार्केट को, चूंकि ये उसको स्टेबल नहीं रख सकी। इस हफ्ते भी मार्केट में सेलर्स बहुत ज्यादा आए हैं, माइट पॉसिबल कि मार्केट इस लेवल को तोड़ के यहाँ तक जा सकती है। तो हम देखते हैं, इसमें आप अपने पास लिख सकते हैं वीकली एनालिसिस में कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। अगर सेलिंग मिलती रहेगी तो हम इंशाल्लाह ताला उसको सेल साइड पर ट्रेड करेंगे। नीचे वाले ये जो लेवल अभी आपको लगा के दिखाया है यहाँ तक देखते हैं कि मार्केट डेली में हमारे साथ क्या कर रही है। नेगेटिव ऑर्डर के साथ नीचे आ रही है, अभी लेवल को टच नहीं किया उसने।
स्टिल उसने ऑर्डर जो है वो नेगेटिव कर दिए और अच्छे खासे नेगेटिव किए। तो बज़ाहिर और वॉल्यूम भी बढ़ाया उसने। बाकी पैरामीटर देखने के बाद फाइनल डिसीजन आप लोगों को दूंगा इसके बारे में, मगर फिलहाल जो है इसमें हमें सेलिंग नजर आ रही है। अगर मार्केट डेली का ये लेवल तोड़ देती है तो डेफिनेटली हम उसके नेक्स्ट डेली के नेक्स्ट लेवल तक हम अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड, अगर डिजिट्स हमें सपोर्ट करेंगे सेल साइड के ऊपर, तो हम सेल साइड पर उसको ट्रेड कर सकते हैं। सेलिंग है इसमें डेफिनेटली एक 10,000 समथिंग जो है वो सेलर में, तो हम इसको जो है वो ट्रेड कर सकते हैं सेल साइड के ऊपर। आ जाते हैं ब्रिटिश पाउंड में, पहले वीकली को देख लेते हैं। ब्रिटिश पाउंड में भी सेम ऐसा ही सिनेरियो है, मार्केट लेवल के ऊपर खड़ी है, लेवल भी ठीक है, 2 दफा टूट चुका है, नहीं 1 दफा टूटा है लेवल, 1 दफा टूटा है लेवल ये वाला, तो लेवल तो है। अब हुआ क्या, यहाँ पर सेलर्स भी निकल गए और बायर्स भी निकल गए। हाँ, यहाँ पे मजे की चीज जो नजर आ रही है ये नजर आ रही है कि यूरो जीबीपी में सेलिंग जो है वो हो सकती है, क्योंकि यूरो में सेलिंग बहुत ज्यादा है और जीबीपी में सेलिंग उसकी निस्बत बहुत कम है, क्योंकि बायर्स भी निकले हैं और सेलर्स भी निकले हैं। मगर इसमें जो है वो सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली है, क्योंकि सेलर्स जो है, बायर्स जो है वो ज्यादा निकले हैं, सेलर्स उसकी निस्बत कम निकले हैं। इसका मतलब स्टिल सेलिंग प्रेशर इसमें भी है, मगर यूरो की निस्बत कम है। तो यूरो जीबीपी में चलते हैं कि यूरो जीबीपी में मार्केट क्या कर रही है। चले ऑर्डर के साथ ऊपर, पॉजिटिव ऑर्डर के साथ नीचे, फिर ऑर्डर नेगेटिव कर दिए। अभी तक हमें बुलिश कैंडल नहीं मिली, इस लेवल का भी फेक आउट बना दिया मार्केट ने। तो अगर हमने इसमें बाय साइड पर जाना है तो हमें एक बुलिश कैंडल चाहिए प्लस कंफर्मेशन चाहिए। अब यहाँ पर दूसरी चीज जो हमें नजर आ रही है, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम अगर हम बात करें तो मार्केट जैसे जैसे नीचे आ रही है वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता चला जा रहा है। लास्ट 3 कैंडल्स में अगर देखें मार्केट नीचे आ रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है और कैंडल्स भी छोटी हो रही हैं। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है, कैंडल बड़ी हो रही हैं तो बात और थी, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, कैंडल्स भी छोटी बन रही हैं, तो हो सकता है इसमें किसी हद तक बाइंग आए। वो बाइंग ज्यादा लंबी चौड़ी हो सकता है ना आए, मगर अगर बाइंग आई इसमें तो मार्केट दोबारा से इस लेवल को, जो कि इसने ये वाला लेवल तोड़ा है, इसको टेस्ट करने के लिए टेम्परेरीली जा सकती है और फिर वापस हो सकता है आए या ना आए। वो डिजिट्स मेथड हमें ऑर्डर्स के साथ बताएंगे जो कि रोजाना की बेस के ऊपर आते हैं। मगर इसमें जो है वो करते हुए, मगर फिर बाइंग हम तब करेंगे जब हमारे पैरामीटर्स पूरे होंगे, हमारे रूल्स पूरे होंगे। फिलहाल इसमें जो है वो डेफिनेटली वेट करना चाहिए, ना तो बाय साइड पर जाना चाहिए ना ही सेल साइड पर जाना चाहिए फॉर मंडे। बाकी जो है वो हम इसको बाद में जो है वो डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली हमें क्या किस साइड पर जाना चाहिए और क्यों। तो इस हफ्ते में आप लिख सकते हैं ब्रिटिश पाउंड में कि मुख्तार ट्रेड करें, अगर सेलिंग के ऑर्डर अच्छे मिले तो सेल करें, बाइंग अगर करनी है तो बहुत मुताद करें, कोशिश करें अगर बाइंग मिले तो 1:1 से ज्यादा की ट्रेड ना लें। तो हम यूरो जीबीपी के पेयर को ओपन करते हैं। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि यूरो जीबीपी को किस तरह से ट्रेड करना है। इसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि काफी सारी चीजें होती हैं जो सबको बताने वाली नहीं भी होती। तो अभी हम आगे इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर को आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, यूडी यूएसडी को, यूएसडी कैड को आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, यूरो यूएसडी को आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। इनकी तरफ भी चलते हैं हम थोड़ा सा इसको अपने इस थोड़े से सेशंस को। तो BXY हो गया हमारे पास। आ जाते हैं गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड में बाइंग है, नजर आ रही है बाइंग, मगर तब हम बाइंग करेंगे जब हमें जो है वो अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड भी बाइंग मिलेगी। इस हफ्ते में मार्केट में सेलर्स बहुत कम निकले हैं जबकि बायर सेलर्स बहुत ज्यादा निकले हैं जबकि बायर्स बहुत कम निकले हैं। तो ओवरऑल इसमें बाइंग प्रेशर है। मार्केट के इस हफ्ते में चांसेस नहीं है कि मार्केट ये वाला जो लो है इसको ब्रेक कर सके, मगर वो यूएसडी का देखते हैं, अगर कोई फंडामेंटल ना आ गया हो तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट इस हफ्ते में इस लेवल को ब्रेक कर सकेगी। तो मार्केट जब जब इस लेवल के पास आएगी, मैं फिर से कह रहा हूँ डिजिट मेथड के रूल्स को सामने रखते हुए, अगर मार्केट इस लेवल पे आई है, अगर डिजिट मेथड में आपको बाइंग मिल रही है तो डेफिनेटली आप लोग बाय कर सकते हो उसको। जब जब मार्केट इस लेवल पे आए बाय करो, बहुत अच्छी ट्रेड मिलने के चांसेस हैं, आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो अकॉर्डिंग टू रूल जो है इसमें वीकली एनालिसिस में गोल्ड में जो है वो बाइंग, अच्छी बाइंग है हमारे पास, आप इसमें जो बाइंग है वो कर सकते हैं। तो
हम चलते हैं इसके दिल्ली की तरफ कि दिल्ली में गोल्ड क्या कर रहा है हमारे साथ। तो दिल्ली में नेगेटिव ऑर्डर के साथ मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पर एक मार्केट एक लेवल के ऊपर रुकी हुई है। अगर मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा तो हो सकता है कि मार्केट सेल साइड पर चली जाए, मगर अच्छा लेवल है, पहले भी उसको यहाँ से अच्छी रिजेक्शन मिली है। तो मेरे ख्याल से मार्केट जब जब इस लेवल पे आए तो बाइंग करनी चाहिए। पर अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड इसमें अच्छी बाइंग आपको मिली, सेलिंग जो है वो मार्केट में शो की, तो मार्केट बहुत कम चांसेस हैं कि इस लेवल तक आए, पर आ सकती है। ये हमें बताएंगे अकॉर्डिंग टू के रोजाना के जो डिजिट्स हमारे पास आते हैं वो हमें बताएंगे। मगर अभी इस पिछले कल के दिन के लिए इसमें जो सेलिंग है वो कदरे नजर आ रही है। चेजे 593 ऑर्डर्स हुए हैं, कम हैं, बाइंग भी पॉसिबिलिटी है। यूएसडी का एनालिसिस करके इसको फाइनल कर सकते हैं। यूएसडी में सेलिंग मिले तो इसको बाइंग करें, अगर यूएसडी में बाइंग मिले तो इसमें अभी जो है वो सेलिंग भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नीचे लेवल है तो रिजेक्शन अच्छी मिल रही है उस लेवल से, तो वेट कर लेना चाहिए ट्यूसडे या उससे बाद जो है वो अगर ट्रेड अच्छी मिले अकॉर्डिंग टू डिजिट्स तो उसमें जो है वो ट्रेड करनी चाहिए। वरना मेरे ख्याल से मंडे वाले दिन के लिए इसमें अगर वेट करें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी मैं अपना फाइनल डिसीजन अपने एनालिसिस में अपने स्टूडेंट्स को दे दूंगा। यहाँ पर अगर हम चलें तो हमें नजर आ रहा है मार्केट में कि बायर्स भी आए हैं, सेलर्स भी आए हैं, मगर बायर्स निस्बतन ज्यादा हैं, बहुत कम। हो सकता है मार्केट इस लेवल को टच करने के लिए जाए, मगर ओवरऑल जो है इसमें सेलिंग प्रेशर जो है वो ज्यादा है बाइंग की निस्बत, क्योंकि बायर्स आए हैं पर इतने ज्यादा नहीं आए कि वो जो ऊपर से सेलर्स आ रहे हैं कंटिन्यूसली उसके जो है प्रेशर को कम कर सके। तो इसमें जो है जेपीवाई में सेलिंग है, मगर चूंकि नीचे वाला लेवल भी नजदीक है तो थोड़ा सा मुहतात रहकर ट्रेड करें तो ज्यादा अच्छा है। तो चलते हैं अपने दिल्ली की तरफ कि दिल्ली में जो जेपीवाई है वो हमारे साथ क्या बिहेव कर रहा है। तो दिल्ली में मार्केट लेवल के ऊपर रुकी हुई है। हमने इसको एक पूरे हफ्ते में एक दिन ट्रेड किया बाय साइड के ऊपर, तो लेवलिंग की भी है मार्केट ने। लेवलिंग क्या होता है आप लोगों को पता है, पिछले 3 दिनों से लेवलिंग कर रही है मार्केट। इसको ट्रेड ना ही करना बेहतर है, तो बेटर होगा कि वेट एंड वॉच में छोड़ दें। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे, जो दिल्ली का लेवल है, तो डेफिनेटली मार्केट जो है इस नीचे वाले लेवल तक आ सकती है, आ सकती है नहीं आएगी। तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा लेवल है मार्केट में हमारे पास, ये कर लें। मेरे ख्याल से ये ऊपर वाला लेवल है, ये ज्यादा अच्छा लेवल है। मार्केट अगर यहाँ से आए तो फिर दोबारा से इसी लेवल तक आ सकती है, तोड़ शायद ना सके पर आ सकती है वापस इसी लेवल के ऊपर। तो मेरा ख्याल है इसमें भी जेपीवाई में भी जरा मुहतात रहकर ट्रेड करें तो ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। बाकी जो डिजिट्स टाइम बाय टाइम जो डिजिट्स हमें इंडिकेशन देते हैं, अगर उसके मुताबिक चलते रहें तो ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी ट्रेड करने में। मार्केट पिछले 3 हफ्ते से एक रेंज बना रही है। रेंज कौन सी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि रेंज कब हम डिक्लेयर करते हैं, कब हमें पता चलता है कि मार्केट अब रेंज कर रही है या नहीं। तीसरा हफ्ता हो गया मार्केट रेंज बनाई हुई है और यहाँ पर आकर फिर से सेलर जो है उसने एग्रेसिव कर दिए। मार्केट दिल्ली के S&D के लेवल के ऊपर है, ये बायर्स के निकलने की वजह से आया है। तो बायर्स के निकलने की वजह से जो सेलिंग प्रेशर होता है उसको हम किस तरह से ट्रेड करते हैं, क्यों ट्रेड करते हैं, ट्रेड करना चाहिए या नहीं ट्रेड करना चाहिए, किन हालात में ट्रेड करना चाहिए, किन हालात में ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये एक लंबी डिस्कशन है जो कि मैं अपने इसमें कोर्ट रिपोर्ट के कोर्स में जो है वो मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ पर नहीं उस सब चीजों को जो है वो डिस्कस कर सकूंगा मैं। एनी हाउ मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, सेल साइड पे आ सकती है मार्केट। ये S&D का लेवल मेरे नजदीक वीक हो चुका है, कमजोर हो चुका है, इसमें रिजेक्शन पावर नहीं रही क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इसके ऑर्डर जो है वो कंज्यूम कर चुकी है। तो मेरे यहाँ से इसको अगर हम जो है वो थोड़ा सा कम वैल्यू दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डे की तरफ चलते हैं कि डे में मार्केट क्या कर रही है। इसमें ये NZD में तो दिल्ली में न्यूजीलैंड डॉलर में मार्केट वही चेंज कर रही है। अब अगर मार्केट सेल साइड पर आना है, हमने इसको सेल साइड पर ट्रेड करना है, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सेल साइड पर ट्रेड करने के लिए जरूरी है कि मार्केट जो है इस लेवल को अब तोड़े। ये जो लेवल है इसको तोड़े अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड के ऊपर,
तो हम मार्केट को इस लेवल के मिड तक ट्रेड करेंगे। कहां तक ट्रेड करेंगे? इस लेवल के मिड तक हम बआसानी ट्रेड करेंगे। मार्केट इस लेवल के मिड तक जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो अभी मार्केट को ट्रेड करना जो है वो बेटर नहीं है, गलत एनालिसिस है। जिस भी स्टूडेंट ने भेजी है ये गलत एनालिसिस है। इसमें हमें वेट करना चाहिए फॉर मंडे, ट्रेड नहीं करनी चाहिए एनजेडी में। अगर मार्केट इस लेवल को, इस रेंज के लेवल को तोड़ती है तो डेफिनेटली हम जो है वो सेल साइड पर जाएंगे, अदरवाइज हम जो है वो इसमें वेट एंड वॉच में रहें तो ज्यादा बेटर है। तो ओवरऑल जो एनजेडी में है वो इसमें सेलिंग प्रेशर है। अगर सेलिंग है, बहुत पीछे के एनालिसिस की अगर हम बात करें यूएसडी में, तो मैं बता चुका था आप लोगों को लेवल्स के बारे में। 2-3 वीडियोस पीछे जो हमने एनालिसिस की उसमें बता चुका था कि ये लेवल बहुत अच्छा लेवल है, मार्केट इस लेवल तक आ सकती है। और इस हफ्ते भी मुझे मार्केट इस लेवल तक आती हुई नजर आ रही है। और ये बात मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, मैं जैसा कि पिछले दिनों कह रहा था कि यूएसडी को फेक मूव के साथ उठाया जा रहा है, ये गिरेगा और एकदम से गिरेगा नीचे की तरफ। मगर इस हफ्ते में जो मुझे है मार्केट नजर आ रही है, इसमें यूएसडी में मार्केट मुझे कुछ इस तरह से नजर आ रही है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन मूव देगी, कोई एग्रेसिव मूव नहीं देगी एकदम से ऊपर की तरफ। मुख्तार ट्रेड करिएगा, मगर इसमें जो है वो बाइंग निस्बतन ज्यादा है, मगर इतनी नहीं है। अब पिछले हफ्ते में अगर आप देखें 1766 सेलर्स आए, फिर भी मार्केट बाय में। उसे पिछले हफ्ते 402 सकता है, या आखिरी मूव हो, उसके बाद मार्केट थोड़ी सी रेंज करे और फिर उसके बाद यूएस डॉलर जो है वो फिर से नीचे की तरफ गिरना शुरू कर दे। चांसेस हैं इसके गिरने के, और तगड़े चांसेस हैं गिरने के। यूएसडी में जिसने भी ट्रेड करनी है मुख्तार तरीके से ट्रेड करिएगा, बहुत मुख्तार तरीके से ट्रेड करिएगा। आए चलते हैं न्यूज़ की तरफ। ये है जी हमारे पास न्यूज़ जो पिछले हफ्ते आ चुकी हैं। नेक्स्ट वीक की न्यूज़ को हम देखते हैं कि वो क्या कर सकती हैं हमारे साथ। ये शुरू हो रही है मेरे ख्याल से 11 तारीख से। हाँ, तो मंडे वाले दिन कोई ऐसी न्यूज़ नहीं जिसके बारे में परेशान हुआ जाए। मंगल वाले दिन क्लाइमेट काउंट चेंज, कोई ऐसी अच्छी नहीं है न्यूज़। जीबीपी की जो मूव है, जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सके, मेरा नहीं ख्याल। क्लाइमेट काउंट चेंज नहीं डाल सकेगी इतना कोई। हाँ, कोई विक शिक लगा सकती है, मगर कोई स्फीयर उसकी डायरेक्शन को चेंज करना। हाँ, जीडीपी की है मंथ ओवर मंथ, ये इम्पैक्ट डाल सकती है। यूएसडी की कोर सीपीआई मंथ ओवर मंथ ये इम्पैक्ट डाल सकती है। मुहतात रहें इस दौरान, ट्रेड अगर लगी हुई हैं उनको सिक्योर कर लें, ट्रेड ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज, सुबह के वक्त आप सोए हुए होंगे तो उस वक्त आएगी, जो नमाज पढ़ते हैं वो जाग रहे होंगे मगर उस वक्त ट्रेड नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, एयूडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकती हैं। मेन ये मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, डेफिनेटली इम्पैक्ट डाल सकती है। ये वही बहुत तगड़ी न्यूज़ हैं। कोर सीपीआई मंथ ओवर मंथ, रिटेल्स, ये बिल्कुल इनके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रहे। न्यूज़ है जुमेरात वाले दिन की, जो न्यूज़ है ये जुमे वाले दिन भी इम्पैक्ट डालेगी यूएसडी की, मुहतात रहेगा। चाइनीज करेंसी की न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल सकती है। ध्यान में रखिएगा, ये पॉजिटिव आ जाए तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी पॉजिटिव मूव देगा, अगर ये नेगेटिव आ गई तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स हल्का सा इम्पैक्ट डाल सकती है, ये दोनों मिल के भी अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। मगर ये जो न्यूज़ हैं सूसन, ये थर्सडे वाले दिन, जुमेरात वाले दिन ये बहुत तगड़ी न्यूज़ हैं। बुध वाले दिन की भी न्यूज़ भी यूएसडी की तगड़ी न्यूज़ है। बाकी किसी करेंसी की इतनी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। कैड की है नहीं, कैड की गुजर चुकी है। हाँ, जीबीपी की है मेरे ख्याल से। यूएसडी की ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और एयूडी की, इनके ऊपर अपना थोड़ा सा फोकस रखिएगा। बाकी जो है वो मेरे ख्याल से कोई खास करने की जरूरत नहीं है। तो ये था आज इस हफ्ते के एनालिसिस। आखिरी एनालिसिस है, इसके बाद वो नहीं दिए जाएंगे क्योंकि इसका कोड रिपोर्ट का जो है वो क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो अब जो भी डिस्कशंस होंगी वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ होंगी, पब्लिकली उनको जो है वो अनाउंस नहीं किया जाएगा कतन। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आएगी, आई होगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।